मैं पवन सिंह इस प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, सकुशल होंगे। कोरोना वायरस के चलते हम लोग दूर हैं, है ना। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले हम लोग स्क्रीन पर कुछ लिखा है उसे समझ लेते हैं। इसको ध्यान से समझना है, फिर पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे। ई का मतलब होता है इवेंट, घटना है जो घटित होती हैं। तो हर विद्यार्थी के जीवन में घटनाएं स्वयं घटित होती हैं। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर हर विद्यार्थी के लिए समान आता है, लेकिन हर विद्यार्थी का रिस्पॉन्स उस पर अलग अलग होता है। और जैसे ही रिस्पॉन्स अलग अलग हुआ तो आउटपुट उसे अलग अलग मिलेगा। तो समझ रहे हैं ना बात को। जैसा आप रिस्पॉन्स दोगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। जैसे अभी हाल ही की बात करें तो कोरोना वायरस एक घटना हो गई, एक घटित हो गया। उस पर हर विद्यार्थी का, हर आदमी का रिस्पॉन्स अलग अलग है, तो आउटपुट भी, रिजल्ट भी अलग अलग मिलते हैं। तो ध्यान रखना है प्लीज, आपको रिस्पॉन्स बढ़िया रखना है साहब। रिस्पॉन्स जितना अच्छा दोगे आउटपुट उतना ही अच्छा आपको मिलेगा। तो इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत देते हैं और शुरुआत करते हैं साहब। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, काफी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर सिंप्लीफिकेशन शुरुआत से पढ़ाएं। तो हम शुरुआत से सिंप्लीफिकेशन पढ़ाएंगे, बिल्कुल जीरो से जो जितने लास्ट लेवल बनता है वहां तक पढ़ाएंगे। यकीन मानिए आपका कोई भी चीज उसमें छूटेगी नहीं। ओके, तो हम लोग शुरुआत करते हैं सिंप्लीफिकेशन। मैं यहां लिखता हूं, ध्यान से समझेंगे सारी बातों को। सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन में 7 भाग बनते हैं। इस सिंप्लीफिकेशन को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 7 पार्ट्स, 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 7 पार्ट कंप्लीट पढ़ने के बाद आपका एक भी चीज नहीं छूटेगा। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, बैंक, रेलवे, पुलिस, एसआई, अदर एग्जाम, स्टेट लेवल का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, कंप्लीट पढ़ने के बाद में आपको कोई भी रत्ती भर प्रॉब्लम नहीं होगी। समझ पा रहे हैं ना बात को सर। और हाँ देखिए, हम लोग पढ़ेंगे कैसे। देखो, अगर हमें अच्छा रिजल्ट लेना है तो 70% प्रीवियस ईयर से, 70% आपको प्रीवियस ईयर से सवाल मिलेंगे, 30% न्यू सवाल आते हैं। तो अगर हम लोग दोनों कवर कर रहे होंगे, प्रीवियस ईयर और न्यू सवाल, तो हम एक अच्छा, एक बेहतरीन रिजल्ट दे पाएंगे। समझ रहे हो ना बात को सर, है ना। 70% प्रीवियस ईयर, 30% न्यू सवाल, तभी हम दूसरों से कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो आइए मैं शुरुआत करता हूं बिल्कुल बेसिक से। सिंप्लीफिकेशन का मैं पहला सवाल यहां लिखता हूं। बिल्कुल बेसिक से हम शुरुआत करेंगे। पहला सवाल यहां पर मैं लिखता हूं सिंप्लीफिकेशन का। तो पहला सवाल लिखा हुआ है, ये पहला सवाल है। अभी आप लोग बनाना नहीं, पहले ध्यान से समझना है, पहले इसे कंप्लीट समझना है। अगर इसे हम लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर रहे होते तो हम लोग इसी पैटर्न से सॉल्व करते, है ना, ऐसे ही सॉल्व कर रहे होते। ये तो हर कोई जोड़ लेगा, हर विद्यार्थी ऐसे सॉल्व इसे कर देगा बड़ी आसानी से। समझ रहे हैं बात। लेकिन हमें एग्जाम हॉल में बैठ के नॉर्मल तरीके का यूज नहीं करना है ना। अब इसे हमें कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, उस सेंस पर जाइए। बहुत ही बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। आप लोग देखेंगे इसमें क्या कॉमन है, 4। तो 4 हम लोग लिख लेंगे बाहर, ठीक है। 4 कहां लिख लिया, बाहर। इसके बाद 1
यहाँ कितनी बार लिखा है 2, ए कितनी बार लिखा है 3, यहाँ कितनी बार लिखा है 4। इतना सा लिखना है, बस इसका गुणा कर देंगे आंसर आ जाएगा। 4 का 4 से 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 3 12 और 1 13, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। तो आंसर कितना आ जाएगा 4936, 4936। ये हमारा आंसर है। बहुत ही जबरदस्त सर, कितनी जल्दी आंसर आ गया। बहुत ही बेसिक शुरुआत की है मैंने, बहुत ही जीरो से मैंने शुरुआत की है। आप कॉपी पेन उठाएं आराम से और मेरे साथ साथ लिखते चलें। मैंने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की है, धीरे धीरे हम लोग बढ़ते चलेंगे, बहुत ही हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे इस वीडियो में। ये समझ में आ गया कंसेप्ट। जब भी इस पैटर्न का कोई भी सवाल हो, 4 के पैटर्न का है, 4 बाहर लिखा, 1 2, जितनी बार मैक्सिमम जितनी बार लिखा हो वहां तक लिखेंगे, गुणा करेंगे। 4 चौक 16, हासिल का 1, 4 3 12 और 1 13, कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। क्लियर है? तो नॉर्मल तरीके का हम बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। ओके, सेकंड सवाल दे रहा हूं, उम्मीद है आप मुझसे भी जल्दी इस सवाल को बना लें। तो सेकंड सवाल आप लोग बनाएं, बहुत बढ़िया सवाल है, इसी पैटर्न पर मुझसे जल्दी बनाएं। दूसरा सवाल लिखा हुआ है इसी पैटर्न पर, दूसरा सवाल है, देखिए इधर ध्यान से, सॉरी 5 चलिए, ये लिखा हुआ है 5 बार 5, इधर बराबर है, इधर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ध्यान से देखें, देखिए इधर। तो इसे आप लोग मुझसे जल्दी बना लोगे कि नहीं बना पाओगे? देखिए ध्यान से, क्या कॉमन निकालेंगे इसमें? 5 कॉमन निकाल लेंगे। सभी लोगों ने उम्मीद करता हूं मुझसे भी जल्दी बना लिया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। 1 2 3 4, कितनी बार लिखेंगे? मैक्सिमम कितनी बार है? 5 बार। 5 25 की 5, कैरी कितना? 2, माइंड में ही रखना है। 5 चौक 20, 20 और 2 22, कैरी कितना? 2। 5 3 15, 15 और 2 17, हासिल का 1। 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल का 1। 5 एकम 5, 5 और 1 6, तो 6 1 7 2 5, ये आंसर आ गया। बहुत ही जबरदस्त सर, बड़ी ही आसानी से आंसर आ गया। बहुत अच्छा लगा होगा आपको। बहुत ही बेसिक शुरुआत है, बहुत ही बेसिक। एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर, कोशिश करना कि बन जाएगा, है ना। कोशिश नहीं, मुझसे जल्दी बनाना है आपको। देखिए नेक्स्ट सवाल, तीसरे नंबर का सवाल। तीसरे नंबर का सवाल मैं यहां लिख रहा हूं, लिखा हुआ है गलती नहीं कर देना, मैक्सिमम डिजिट काउंट करना है कितनी बार है, और जल्दी बनाएं आप लोग, जल्दी आंसर बन जाएगा सभी का। कोशिश करें जल्दी बने आंसर, है ना। कितना आंसर आके आप बोलेंगे कितना है? चलिए सर जी, सभी का आ गया आंसर। देखिए इधर ध्यान से, आप कहेंगे कि सर ये तो पुराने सवाल हैं, अब ये नहीं आते हैं एग्जाम में। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एग्जाम में नहीं आते हैं, बट ये आपका बेस है, समझना ना। जब बेस मजबूत होगा तो हम लोग 10 फ्लोर आराम से बना सकते हैं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बड़ी आसानी से रखते जा रहे होंगे। लेकिन 10 फ्लोर बन जाने के बाद आप कहोगे कि बेस तो मेरा कमजोर है ना, तो फ्लोर गिरने का डर है। तो हर चीज को क्लियर करते चलो। मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका यूज है आगे, है ना। तो प्लीज देखेंगे ध्यान से, इसका आंसर कितना आएगा। देखिए
क्या कॉमन निकालेंगे बाहर? 3 3 बाहर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। तो हाईएस्ट कितना लिखेंगे? 6। बस गुणा कर देंगे, 6 3 18 की 8 हासिल का 1, 3 पंजे 15 और 1 16 हासिल का 1, 3 चौक 12 12 और 1 13, 3 त्रिक 9 और 1 10 की 0 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 370 368 370 368। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। अगर आपको बढ़िया लग रहा हो वीडियो तो प्लीज आप इसको शेयर करें, कमेंट करें, है ना। कमेंट करके आप ये जरूर बताएं कहीं स्पीड ज्यादा तो नहीं है। अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो मैं अगले वीडियो में स्पीड कम कर दूंगा। ओके। और देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे आपका कुछ लगेगा तो है नहीं साहब, किसी के यहाँ पहुंच जाए वीडियो तो अच्छी बात है साहब। अच्छाई बांटने से अच्छा ही मिलती है साहब, है ना। अपन लोग कहते हैं ना, ये इंसान कितना अच्छा, भाई उसने अच्छाई बांटी है तो उसे वापस अच्छा मिला है रिजल्ट। तो इसे मिटा दे। नेक्स्ट सवाल सर, अगला सवाल देखता हूं, बेहतरीन है, स्टार लगा लेंगे इस पर। बहुत बढ़िया सवाल है, मिटा दे इसे। नेक्स्ट सवाल ये लिखा हुआ है, देखते हैं। 3 प्लस का 1/3 आप देखते चले यहां पर। नहीं दिख रहा होगा तो बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, ये 1/3 है, बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके, चलिए। तो ये सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, कोशिश करें कि ये सवाल बन जाए आप लोगों से। बहुत ही आसान सवाल है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि भाई गाड़ी को हम 150 की स्पीड में भगा सकते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें गियर का नॉलेज होना चाहिए कि पहला गियर, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, है ना। तो पहला गियर कितने स्पीड के बाद लगता है, दूसरा, तीसरा, चौथा कितनी स्पीड के बाद। ऐसे ही सवाल हैं, बिल्कुल जीरो से हम लोग हाईएस्ट लेवल की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। बिल्कुल सर। तो इसमें देखेंगे 2 फॉर्मेट आपको नजर आ रहे होंगे। मैं इसको ऐसे लिख लूं, कोई ऐतराज तो नहीं किसी को? मैं यहां पर ऐसे लिख लेता हूं इसको। एक फॉर्मेट तो ये है आपका, ये 6 टाइम लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 और 1 6। इसको हम लोग कोष्टक में बंद कर दें। ओके। नेक्स्ट, एक फ्रैक्शन वाला पार्ट इसको इधर लिख दें, 1/3। 1/3 कितनी बार लिखा है? ये 6 टाइम्स। कितनी बार लिखा है भैया? 6 टाइम्स। ठीक, कोई दिक्कत? इसको अभी अभी हम लोगों ने सवाल किया था, 3 बाहर निकालेंगे, क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। यहां पर देखेंगे 1/3 1/3 1/3 कितनी बार लिखा है? 6 बार लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा 1 1 1 जोड़ के 6/3, और यहां से एक्स्ट्रा मिलेगा तो 3 दूनी 6, कितना मिल जाएगा? 2 मिलेगा। यहां पर हमने सॉल्व किया था, सॉल्व करके रिजल्ट ये आया था, आप लोग गुणा कर लेना, 370 368, और एक्स्ट्रा कितना है? 2। एक्स्ट्रा कितना है? 2। इसे ऐड करेंगे तो 370 370। बहुत ही जबरदस्त सवाल सर, बड़ा मजा आ गया होगा सर आप लोगों को। सवाल कितना बेहतरीन था, आंसर भी इसका बेहतरीन। बस सेंस को पकड़िए साहब, है ना। हम लोग किस बेस से पढ़ा रहे हैं? देखिए, पुराने तरीके छोड़ दो। अगर नई मंजिल पर पहुंचना है तो पुराने तरीके छोड़ने होंगे, किताब के सॉल्यूशन हटाने होंगे साहब, आपको नए तरीके अपनाने होंगे यहाँ पर। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। एक मैं बेसिक से सवाल यहाँ पर लिखता हूं। नेक्स्ट सवाल सर, 5वें नंबर का सवाल। पांचवें नंबर का सवाल,
5वें नंबर का सवाल इधर लिखा हुआ है 999 1/7 999 2/7 ... 999 6/7। 2 के बाद 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तब 6 होगा और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देगा और बैंक जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। बेहतरीन सवाल है, तो प्लीज ध्यान से समझेंगे कि इसमें सेंस क्या लगाएंगे। किताब का सॉल्यूशन नहीं देखना है, सेंस क्या इसमें लगेगा। 99999 899 यहाँ पर ये लिखा हुआ है 1/7। एक छोटी सी हिंट पहले समझ लो, 999 1/7। इस पैटर्न में भी इसमें इससे गुणा करते हैं और इस पैटर्न में भी इससे गुणा करते हैं। कभी कभी यहाँ प्लस ना दे तब भी प्लस होता है, वो आपका हिडन होता है, छिपा हुआ होता है। समझ रहे हो ना बात को मैं क्या कह रहा हूं। कभी कभी इस फॉर्मेट में दे देगा तो भूल नहीं जाना, यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है। प्लस होगा तो वो छिपा हुआ रहता है, जैसे यहाँ छिपा हुआ प्लस है। ओके, चलिए तो अब ध्यान से समझेंगे सवाल को, किस सेंस से सवाल को हम लोग बड़ी जल्दी बना सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो 999 ये कितनी बार लिखा है, 1 बार, 2 बार, 6 टाइम्स लिखा होगा, तो 6 का गुणा कर दे प्लस अब 1/7 2/7 ये कितने बटे 7 तक है, 6/7 तक। 6 से पहले 5 आया होगा, 5 से पहले 4 आया होगा, 4 से पहले 3, 3 से पहले 2, 2 से पहले 1। अगर 6 से पहले 5 है तो 6 और 5 11, 5 से पहले 4 है तो 11 और 4 15, 15 4 से पहले 3 है तो 15 और 3 18, 18 और 2 20 और 1 21/7। सबको ऊपर जोड़ देंगे तो 21/7 आ जाएगा। नहीं आया होगा समझ में, देखिए इधर मैं समझा देता हूं आपको। 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7। तो एलसीएम तो सबका 7 आ गया। इस सबको जोड़ेंगे, 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21, 7 दिया 21, कितना आ जाएगा 3। तो ये डायरेक्ट लिखना है, एग्जाम हॉल में ये प्रोसेस नहीं करना है बैठ के। समझ रहे हो ना बात को सर, बेहतरीन सवाल है, ध्यान से समझना है। तो हम डायरेक्ट जोड़ेंगे, 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 21/7, 7 3 21, कितना आ गया 3। तो यहाँ से एक्स्ट्रा कितना मिला हमें, 3 मिला। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका इससे गुणा करते हैं। देखिए जो चीज आपके पास है आप अपने पास रखिए, कोई बुराई नहीं है। जो कंसेप्ट आपको आता है अपने पास रखे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन कुछ नया सीख के जाइए साहब। अंग्रेजों ने कहा था कि पूत डालो और शासन करो, तो मैं यहाँ पर इसमें पूत डाल देता हूँ, इसको लिख के लेता हूँ 1000 - 1। आप कहोगे सर इससे बढ़िया तो हम गुणा कर लेंगे, वक्त बेकार नहीं होगा, लेकिन बड़े बड़े सवालों में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए बेस मजबूत करिए सर। तो 1000 - 1 कितना होगा, 999। कोई प्रॉब्लम, गुणा कितने का करना है, 6 का। एक्स्ट्रा कितना मिला है, 3। तो 6 का अगर 1000 से गुणा करेंगे तो 6000, और 6000 में से 6 कम करेंगे तो 5994, 5994 प्लस 3, तो ऐड करेंगे तो 5997। कितना जबरदस्त सवाल था सर, बहुत बढ़िया सवाल था, आंसर भी बहुत जल्दी आ गया सर। कोई दिक्कत किसी को, बेहतरीन था। एक और सवाल यहाँ पर देता हूँ, बस जुड़े रहिए, अगला सवाल बहुत बढ़िया है। आप लोग देखेंगे आखिरी तक पहुँचते पहुँचते आपने कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंट सीखे होंगे, सारी चीजें आप लोग नई सीख रहे होंगे धीरे धीरे सर। तो नेक्स्ट सवाल है 6वें नंबर का, 6वें नंबर का सवाल कमेंट करके जरूर बताएं, मैं अगली वीडियो में स्पीड कम कर दूंगा अगर कहीं ज्यादा स्पीड हो तो। 6वें नंबर का सवाल, 6वें नंबर का बहुत बेसिक सा सवाल ले रहा हूं, लेकिन इस पर काफी कंसेप्ट के सवाल बने हुए हैं। एक छोटा सा सवाल मैं यहां पर लिखता हूं, बहुत बेसिक सा सवाल, ठीक है सर। देखिए इधर ये लिखा हुआ है 0.3 प्लस का 0.33 प्लस 0.333 0.3333 0.1 2 3
4 5 बराबर प्रश्न बचा। ओके, तो ये सवाल है, मैंने आपसे कहा था कि बेस बहुत मजबूत होना चाहिए, इस पर स्टार लगा लें। इस पैटर्न के सवाल एग्जाम में काफी आए हुए हैं, तो आप कॉपी पेन जरूर ले लें। और साथ साथ में डेली एक लेक्चर सिंप्लीफिकेशन पर बनाऊंगा, है ना, डेली का एक लेक्चर सर। तो ये सवाल है, आप लोग देखेंगे अगर इसे नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। 0.3 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं, जोड़ने के कंसेप्ट में पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट लिखते हैं। 3 3, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट 3 3 3, पॉइंट के नीचे पॉइंट। इस प्रकार लिख के हम लोग इसे नॉर्मल तरीके से जोड़ रहे होंगे। तो एक कंसेप्ट नहीं सर, ये तो हर कोई कर लेगा, हर विद्यार्थी को ये कंसेप्ट आता है, तो इसका यूज वहां नहीं करना है, नहीं तो ऐसा चेहरा बन जाता है साहब। देख रहे हो ना इसे, तो इसे करना कैसे है वो ध्यान से समझिए सर। अब प्लीज ध्यान से, किसका पैटर्न है? 3 का, तो 3 लिख लेंगे बाहर, 3 क्या लिख लेंगे बाहर। ओके, दिख रहा है यहां तक? ठीक है, 3 हमने बाहर लिख लिया। अब देखेंगे यहां पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 5। दशमलव के केस में ध्यान से सुनेंगे, दशमलव के केस में हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। रिवर्स ऑर्डर में यहां कितनी बार लिखा है? मैक्सिमम 5 बार। तो रिवर्स ऑर्डर में हम लोग इन चीजों को लिखेंगे। पहले लिखेंगे 5, क्या लिखेंगे? पहले 5, फिर लिखेंगे 4 3 2 1। तो जब भी जोड़ने का कंसेप्ट हो दशमलव का, तो हम लोग रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, रिवर्स ऑर्डर में। तो 3 का गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, हासिल का 1, 3 पंजे 15 और 1 16। इसके बाद हमें देखना है कि मैक्सिमम कितने डिजिट बाद दशमलव लगा हुआ है। तो मैक्सिमम देखेंगे तो 5 डिजिट बाद दशमलव दिखा है राइट साइड से, तो 5 डिजिट बाद हम भी यहां दशमलव लगा देंगे। 1 2 3 4 5, तो 1.6296 ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आसान सवाल था सर। क्या करना है, जब भी पॉइंट में हो तो इसे रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे और गुणा कर देंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ओके, है किसी को कोई दिक्कत? बोले, समझ में आ गया? अगला सवाल है 7वें नंबर का सर। कहीं जाना नहीं है, बने रहिए, बहुत बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल आप लोग आखिरी तक देखेंगे तो बहुत अच्छे लेवल के सवाल आपको इसमें मिलेंगे सिंप्लीफिकेशन में। अभी शुरुआत है, बिल्कुल पहला लेक्चर है। जब मेरा 6वां 7वां लेक्चर होगा, बहुत हाईएस्ट लेवल के सवाल हम लोग बड़ी ही आसानी से बना रहे होंगे। 7वें नंबर का सवाल, ये लिखा हुआ है 0.4 0.44 0.444 0. बनाइए सर, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोग इसे बनाएं, आराम से बनाइए। कितना आंसर आ गया? सभी का आंसर आ गया होगा। देखिए इधर ध्यान से, दिख रहा है? ओके, तो क्या करेंगे, इससे पहले 4 लिख लेंगे। ठीक, कितना लिख लेंगे? 4। कोई दिक्कत है क्या? 4 लिखने के बाद इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। हाईएस्ट कितने? 4, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 2, फिर 1, गुणा कर देंगे, सीधा सीधा आंसर। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 की 2, हासिल का 1। क्लियर है? इधर 4 चौक 16, 16 और 1 17। दशमलव कितने अंक बाद? 4 अंक बाद। 1 2 3 4, तो हाईएस्ट डिजिट कितने बाद? 1 2 3 4। मैक्सिमम डिजिट बाद दशमलव लगा है, वही हम यहां लगा देंगे। 1 2 3 4, 1.7284। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया होगा? एक सवाल यहां पर मैं लिखता हूं 8वें नंबर का सवाल, इसे मिटा दें। साथ साथ में आप कॉपी करते चलें, स्पीड ज्यादा हो तो अगले
लेक्चर में स्पीड कम कर दूंगा। कमेंट जरूर करना है और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, कमेंट करना है। उन विद्यार्थियों से कह रहा हूँ जो मेरे से पढ़ चुके हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल 8वें नंबर का। आठवें नंबर का सवाल भी बहुत बेहतरीन है, बहुत जबरदस्त है, लेकिन बहुत बेसिक सा है, छोटा सा। आप लोग कहोगे सर ये कैसा सवाल दे दिया, बिल्कुल मच्छर जैसा। लेकिन इस लेवल पर सवाल काफी बने हैं, तो कंसेप्ट नहीं, नॉर्मल तरीका नहीं, हमें सेंस समझना है, कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है। ये सवाल लिखा हुआ है 8वें नंबर का, 9 इंटीजर 7/9 मल्टीप्लाई बाय 9। ओके, 9 सही 7/9 इंटू 9। हर कोई इसका आंसर बना देगा। प्लीज पहले 2 मिनट इधर ध्यान से सुनना है। करना क्या है, प्लीज ध्यान से सुनेंगे। 9 से एक संख्या में भाग दिया होगा, है ना। 9 बार ये गया और 7 शेष पल बचा, 9 टाइम्स गया। तो इसको तो भूल जाओ, इसको क्या करें, भूल जाते हैं, है ना। इसको हम लोग भूल जाते हैं। 9 तो हमारे पास है ये। अभी ये बताओ कि यहाँ पर कितने की कमी है कि हम 9 से भाग दे दें। तो आप कहोगे सर 2 की कमी है। आप ऐसा समझिए ये मार्कर है, इस मार्कर की जो प्राइस है वो 9 रुपये है। कितनी है, 9 रुपये। और उस बंदे के पास, ये जो बंदा है इसके पास 7 रुपये हैं। कितने रुपए हैं, बहुत मुस्कुरा रहा है आपकी तरह। दिख रहा है बंदा, नहीं दिख रहा है, इधर की साइड बना देते हैं। ये लो, ठीक है। इस बंदे के पास 7 रुपए हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट उसे 9 रुपए की है। तो अभी उसे कितने की और आवश्यकता है, तो उसे आवश्यकता है 2 रुपए की। 9 तो इसके पास है ही है साहब, इनको तो भूल जाओ। 9 तो इसके पास है ये, 2 और दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 9/9 कितना होगा, एक कंप्लीट 1 आ जाएगा। 9 इसके पास है, 1 यहां से होगा तो टोटल कितना होगा, 10। कितना होगा, 10। तो यहां लिख लूंगा 9, इधर देख लेते हैं, ये कंप्लीट मिला के कितना हो गया, 10। 9 इसके पास है, 1 कटेगा तो कितना आएगा, 1। 9 और 1 10, 10 का 9 से गुणा करेंगे 90, कितना आ गया 90। कितने रुपए उधार लिया था, 2 से वापस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88। हमने किसी को काम चलाने के लिए 2 रुपए दे दिया, वापस ले लिया, उसका काम चल गया साहब। इसको हमने 2 रुपए दे दिया तो ये कंप्लीट कट के कितना बन गया, 1। इसमें जोड़ देंगे, मैंने बताया था बीच में क्या छिपा रहता है, प्लस। तो 1 ये हुआ, 9 ये हुआ, 9 और 1 कितना हुआ, 10। कोई दिक्कत है, 10 का 9 से गुणा करेंगे 90। जो दिया उसे लिया, गिव एंड टेक वाला है, लेना और देना। ये कंसेप्ट बहुत आगे तक जाएगा, लेने देने वाला कंसेप्ट बहुत ही आगे जाएगा सर। तो ये 9 और 1 10, 10 का 9 से गुणा किया 90, 2 दिया 2 लिया, आंसर कितना आ गया, 88। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझिए सर, बहुत ही जबरदस्त सवाल है सर। 979 इंटू 9, यही था। देखिए क्या किया हमने, यहां कितने की आवश्यकता है, 2 की। 2 इसको दिया, ये पूरा 2 दे दिया तो फिलिंग करो, 1 आ गया कट के। 9 और 1 कितना हुआ, 10। 10 का 9 से गुणा 90, कितना दिया था, 2 वापस लेंगे तो आंसर आएगा 88। बहुत ही बेसिक सवाल था सर। अब मैं इस पर अगला सवाल लेता हूं, ठीक है सर। एक और सवाल इस पर मैं लिखता हूं, ध्यान से देखेंगे। ये लिखा हुआ है नेक्स्ट सवाल, समझ पा रहे हैं ना सर, दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को। अगला सवाल है 9वें नंबर का सवाल, 998/9 इंटू 9, 998/9 इंटू 9, ये सवाल है सर। तो देखो कितना आसान तरीके से हम लोग करेंगे। अभी इसको कितने की आवश्यकता है, बिल्कुल सही कहा आपने कि इसे 1 की आवश्यकता है। 1 इसे दे दिया तो ये कंप्लीट काट के कितना आ गया, 1। 99 और 1 कितना हुआ, 100। 100 का 9 से गुणा करेंगे तो 9 के आगे कितने जीरो चिपक जाएंगे, 2। 900 हुआ। 100 का 9 से गुणा 900, कितना रुपया उधार दिया था भैया, 1। 1 वापस लेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, 800
99। कितना बेहतरीन सवाल था सर, समझ पा रहे हैं ना सर? बड़ी ही आसानी से सवाल हम लोग, आप लोग आखिरी तक देखना सर। आपने आखिरी तक देखा तो समझ लेना आखिरी में आपको वो सीखने को मिलेगा जो आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा सर सीखने को। तो प्लीज आप लोग आखिरी तक जरूर देखना। मिटा दे इसे, समझ पा रहे हो? अगला 10वें नंबर का सवाल सर, 10वें नंबर का सवाल ये लिखा हुआ है 9599 इंटू 99। बहुत बढ़िया सवाल है सर, एग्जाम में काफी बार आ चुका है। आप लोग कोशिश करें इसे बनाएं, जल्दी बनाएं। आप लोग आंसर देखें कितना आ गया। आप लोग बनाएंगे बहुत खुशी की बात होगी। जल्दी जल्दी बनाएं सर, कितना आंसर आ गया? समझ पा रहे हो ना सरकार? कोई कहीं रत्ती भर प्रॉब्लम है किसी को तो बोले, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो। क्या करेंगे यहाँ पर? कितने की आवश्यकता है? 4 की। कितने की आवश्यकता है? 4 की। जैसे 4 दिया तो ये कट के 99 से 99 कटेगा तो कितना बचेगा? 1। 999 और 1 1000 होगा। 1000 का 99 से गुणा करेंगे तो 99 के आगे कितनी जीरो चिपक जाएंगी? 3। कितना उधार दिया था? 4। 4 जब वापस लेंगे तो माइनस का 4 करेंगे। 10 में से 4 घटाएंगे 6, ठीक। 1 आएगा, 9 बचेगा, 9 यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 9, 98996। बहुत ही बढ़िया सवाल सर, एकदम जबरदस्त। कोई दिक्कत किसी को, किसी भी भाई बंधु को, किसी भी सका को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए प्लीज। मेरे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जो मेरे बच्चे देख रहे हैं उनसे, उन बच्चों तक पहुंचाएं जो अपने यहाँ पढ़ रहे थे ना, उनका क्लियर है बात, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट सर 11वें नंबर का सवाल सर। ये सवाल बहुत बेहतरीन है और ज्यादा से ज्यादा आप लोग देखेंगे, सेंस की बात करूंगा तो 2 या 3 सेकंड में आंसर पैक देगा साहब। 1 या 2 तो मैंने 2 या 3 तो हाईएस्ट बोल दिया साहब। एक सवाल यहाँ पर मैं लिखता हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है, देखेंगे इधर ये लिखा हुआ है, इधर की साइड लिखता हूँ 1/5 प्लस ये लिखा हुआ है 99 ऊपर लिखा हुआ है 45 इंटू 9। कुछ ऐसे सवाल हैं जो फिक्स्ड होते हैं एग्जाम में सर, इसके आंसर फिक्स्ड होते हैं। इन सीरीज के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, अब 1 मिनट प्लीज ध्यान से देखेंगे इधर, सभी को बेहतरीन समझ में आएगा सर, बहुत अच्छा लगेगा सर। तो देखिए ये सवाल फिक्स्ड कैसे होते हैं, ध्यान से समझो सर। इस 9 का 5 से गुणा करो, 9 का 5 से गुणा करेंगे कितना आया? 45। तो 45 ये फिक्स रहेगा, इसका और इसका गुणा करके ये नंबर बनाया जाता है, ये फिक्स्ड होता है एग्जाम हॉल में सर। इस नंबर का और इस नंबर का गुणा करके ये नंबर बनाया जाता है और इसका डिफरेंस यहाँ लिखा जाता है। 45 और 44 का डिफरेंस 1 यहाँ लिखा जाता है, इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखा जाता है। तो ऐसे सवाल सीरीज के फिक्स्ड होते हैं। कभी आपको एग्जाम हॉल में बैठ के लगे कि इनका और इनका गुणा यहाँ लिखा है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा है, तो आंसर कैसे बनाते हैं प्लीज ध्यान से समझेंगे। यहाँ जो संख्या लिखी है उसे हम लोग लिख लेंगे, कितना लिखा है? 9 लिख लेंगे, कोई दिक्कत। यहाँ कितने 9 हैं? जितने 9 यहाँ पर होंगे उतने ही 0 यहाँ लगा देंगे, यही हमारा आंसर है। मजा आया? मजा आया तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे शेयर करें सर। कितना जबरदस्त सवाल है सर। अब इसे आप लोग अगर सॉल्व कर रहे होंगे किताबी भाषा में तो 1 पेज कंप्लीट भरा होगा सर। तो कुछ सवाल फिक्स्ड होते हैं, जैसे इसका गुणा आपको यहाँ दिखे, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ दिखे। करना क्या है, यहाँ पर जो संख्या है उसे यहाँ लिखेंगे, जितने 9 यहाँ होंगे उतने ही 0 लिखना है, तो आंसर बन जाएगा सर। एक सवाल और मैं यहाँ पर देता हूँ आपको, आप लोग बनाएंगे।
मिटा दे इसे। बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें सर। आपसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़े सर, आप लोग मंद मंद मुस्कुराते रहिए बिल्कुल इसकी तरह। ओके चलिए सर जी 12वें नंबर का सवाल। 12वें नंबर का सवाल। ओके सवाल यहाँ लिखता हूँ, ध्यान से देखना है आपको। 1/7 प्लस 1/7 प्लस 999, 3 बार 9 लिखना है। कितनी बार? 3 बार, 3 बार 9 लिखना है। यहाँ लिखना है, गुणा करके देख लेता हूं मैं। 93, यहाँ लिखना है 693, यहाँ लिखना है 99, 793। ठीक है सर, सवाल बिल्कुल सही है, थोड़ा सा चेक किया था हमने। ये सवाल है, अगर एग्जाम हॉल में आता है तो कितना वक्त बेकार होगा सर? बोलिए सर। मैंने कहा था इसका और इसका गुणा ये मिलेगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ मिलेगा। 693 है, माफी चाहता हूँ कहीं सवाल मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको लिख देता हूँ, माफी चाहता हूँ गलत लिखा है इसमें थोड़ा सा, 692 लिखना, अब सही है। इनका डिफरेंस यहाँ, इनका गुणा यहाँ, तो आंसर कितनी जल्दी बन जाएगा। यहाँ जो संख्या है वही लिखना है, यहाँ संख्या क्या है 99 लिखेंगे। यहाँ ओहो माफी चाहते हैं, सवाल दोबारा लिखता हूँ, सॉरी सभी लोगों को माफी चाहता हूँ। 1/7 प्लस 999, 693 इंटू 99, माफी चाहते हम लोग, ये सवाल है। इसका और इसका गुणा यहाँ लिखा है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा है, तो हमें क्या करना है, ये नंबर है उसे कंप्लीट लिखना है 99, जितने 9 यहाँ लिखे हैं उतने ही 0 लिखना है, तो यही हमारा आंसर है। समझ पा रहे हैं सभी? कोई दिक्कत किसी को, किसी भी भाई बंधु को कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो यहाँ तक समझ में आया, हमने 12 सवाल सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम 13वें नंबर के सवाल से शुरुआत करेंगे। आप कॉपी पेन ले लें, नोट्स बनाए, हम शुरुआत से बिल्कुल आपको बढ़ाते चलेंगे, कंप्लीट आप लोग पढ़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें सर। थैंक यू सभी को, धन्यवाद सर।